इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 24 क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों का डाउट था, उन्होंने कमेंट में पूछा था। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। यहाँ पर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट जो लगेगा यूनिट वेक्टर्स का लगेगा। जो क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर्स का फॉर्मूला मेन क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स नॉर्मल जो आपको एक वेक्टर दे दिया है, ए वेक्टर दे दिया, यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ये यूनिट वेक्टर्स निकालिए जो परपेंडिकुलर हो ए एंड बी के, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों वेक्टर्स का। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अब जो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे उसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे। यही मेन फार्मूला है इसका। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए आपका वेक्टर दिया हुआ है, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ 2i - 6j - 3k। ठीक है, अब यहाँ बी वेक्टर जो दिया है 4i + 3j - k, ये आपका गिवन है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लीजिए। अब हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड आई जे के लिख देंगे। अब देखिए, ए आपका वेक्टर को कंसीडर कीजिए, आई के आगे क्या है 2 में लिख दीजिए। आपका जे आगे -6, अब के आगे -3। ठीक है, उसी तरह आप लोग बी का भी लिख लीजिए। आई के आगे 4 है, यहाँ पे आपका 3, आपका माइनस के आगे क्या है -1। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी आई, अब फर्स्ट रो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो बंद करेंगे, फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, बचेगा क्या आपका ये वाला, तो -6 -3 3 -1। ये आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा। ठीक है, अब सेकेंड में हम लोग क्या लेते हैं, -j या माइनस लेंगे। अब देखिए, इसको बंद करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये बचेगा 2 -3 2 -3 4 -1। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, के, तो के लिखेंगे। फर्स्ट रो यहाँ थर्ड कॉलम बंद करेंगे तो ये वाला बच जाएगा, तो 2 -6 और आपका 4 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको -6 × -1 आपका 6 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 × -3 आपका -9 होगा। चलिए, -j, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 और आपका क्या माइनस, आपका 4 × -3 -12। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ 3 2 6 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे और ये आपका -24 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है। ए क्रॉस बी आई आपका 6 माइनस प्लस ये 15 हो जाएगा। ये आपका -j -2, ये माइनस प्लस -2 + 12 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 10, आपका प्लस के, ये आपका 6 और माइनस प्लस 24 आपका 30 हो जाएगा। चलिए, अब आपका ए क्रॉस बी आपका निकल चुका है। ए क्रॉस बी आ गया आपका 15i - 10j + 30k आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए, हमको क्या चाहिए था, यहाँ देख लीजिए फार्मूला में, ए क्रॉस बी ये तो आपका निकल चुका है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमको यहाँ निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब कैसे निकालते हैं, √15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में आपका -10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 100 प्लस आपका 30 का स्क्वायर 900। अब आपका क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी √, इसको जोड़ेंगे तो 900 और 100 1000 और 225 मीन्स 1225। अब इसका रूट लेंगे तो आपका आ जाएगा 35। ठीक है, रूट के बाहर जाएगा तो आपका प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब आपको क्या करना था,
यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर का हमने फार्मूला शुरू में ही बताया था, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी आपका कितना आया था देख लीजिए यहाँ पे 15i माइनस 10j प्लस 30k। ठीक है, आपका आ जाएगा यहाँ पे ए क्रॉस बी आपका 15i माइनस 10j प्लस में आपका 30k। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका मैग्नीट्यूड कितना आया था प्लस माइनस 35, प्लस माइनस हम यहाँ लिख देते हैं और 35 नीचे लिख देते हैं, इसको ऐसे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस तो रहने देते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 35i माइनस, सबको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 35 यहाँ पे की। चलिए, तो ये आपका यूनिट वेक्टर प्लस माइनस, ये आपका 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 7 35, 3/7i, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35, तो आपका हो जाएगा 2j डिवाइडेड बाई यहाँ पे 7। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे, 5 6 30, 5 7 35, 6 डिवाइडेड बाई 7 किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो 7 नीचे सब में है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो प्लस माइनस 1/7, यहाँ बचेगा 3i माइनस 2j प्लस में आपका 6k, यही आपका आंसर हो जाएगा।